Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. This is class 5th with the subject Physics, chapter number 1 and lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. वी विल कंटिन्यू विद द सेम पेज वेयर वी लेफ्ट in our previous lecture, and our next topic is type of motion. You have observed that everything which is in motion having the different type of motion. आप देखेंगे कि जो भी आपके आसपास जो भी मूवमेंट कर रहा है वो सबका मोशन क्या होता है, अलग अलग तरीका. कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई गोल घूमते हुए सीधा जा रहा है. क्लियर? So first is translatory motion. Let's see what is it means. Translatory motion is that in which all the particles of a body move through the same distance in the same time. That means if a ball is moving, if a ball is moving from one place to another place, that means all particles in the ball is moving in the same time with the same distance. ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी का एक पूरी जो बॉडी है उसके सारे पार्टिकल्स एक साथ एक जैसा डिस्टेंस में एक जैसे टाइम में कवर कर रहे हैं. जैसे मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक साथ मूव कर रही है. ऐसा तो नहीं आपके पैर आगे जा रहे हैं, आपका हाथ बाद में आएगा, या आपका हाथ पहले जा रहा है तो पैर बाद में आएगा. नहीं, मतलब आपकी पूरी बॉडी एक साथ सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रही है. एग्जाम्पल, एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री, द रोलिंग ऑफ अ बॉल, द पाथ ऑफ द क्रिकेट बॉल आफ्टर हिटिंग अ बैट एक्सेट्रा. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. दो टाइप के होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन. Movement of an object along a straight line is called the rectilinear motion or linear motion. For example, a child slipping down a slide, a car moving on a straight road, an apple falling down from a tree. ट्रांसलेटरी के एग्जाम्पल थे कि एक एप्पल ट्री से गिर रहा है, मतलब एक एप्पल मतलब पूरा एप्पल गिर रहा है. क्लियर? उसके सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे गिर रहे हैं, पूरा एप्पल गिर रहा है. ऐसा नहीं आधा एप्पल पहले आ रहा है आधा एप्पल बाद में आ रहा है, नहीं. सेकंड है रोलिंग ऑफ द बॉल. एक बॉल रोल कर रही है, मतलब पूरी बॉल एक साथ रोल कर रही है. एक क्रिकेट बॉल जब किसी ने उसको हीट किया तो बॉल भी रोल कर रही है. ये क्या हो गया? ट्रांसलेटरी के एग्जाम्पल. ट्रांसलेटरी के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज रेक्टिलिनियर. दैट मीन्स लीनियर मीन्स स्ट्रेट. ओके, इफ a body and object is moving on a straight line, that means it is having the rectilinear motion. अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन सीधे सीधी लाइन पे या सीधे रास्ते पे चल रहा है या जा रहा है, मतलब वो मोशन क्या हो गया? कौन सा मोशन कर रहा है वो? ऑब्जेक्ट और बॉडी. रेक्टिलिनियर मोशन. लीनियर का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट. तो आप लीनियर से याद रख सकते हो कि रेक्टिलिनियर का मतलब मोशन, स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और इसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं. एग्जाम्पल, एक बच्चा स्लाइड, जो आपकी जो झूला होता है, जो फिसल पट्टी जिसे आप बोलते हो, उस पर जब ऊपर से नीचे आता है मतलब सीधा आ रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका रेक्टिलिनियर मोशन. एक कार जो है वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, मतलब वो भी क्या हो गया? रेक्टिलिनियर, क्योंकि कार क्या कर रही है? सीधे रोड पे जा रही है. और एक एप्पल ट्री से जब नीचे गिर रहा है तो वो सीधा गिरता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं गिरता, मतलब सीधा गिरता है, तो वो क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन. सेकेंड टाइप इज कर्वीलिनियर मोशन. कर्व मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसे बोलते हैं कर्व. मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ कर्व्ड लाइन इज सेड टू बी कर्वीलिनियर मोशन. For example, motion of a cyclist around a circular path. Curvilinear means motion along or on the curved line.
किसी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कर्व्ड लाइन पे या टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे हम बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। एक साइकिलिस्ट, एक पर्सन जो साइकिल चला रहा है वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे जा रहा है, इसका मतलब वो कर्वीलिनियर मोशन शो कर रहा है। क्लियर? बी, सेकेंड टाइप इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मीन्स इन अ सर्कल पाथ, इन अ सर्कल फॉर्म। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कल फॉर्म में, गोल। क्लियर? सो इससे आप याद रख सकते हो। सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस from a fixed point. Here all objects rotate in circular motion. So circular motion is a motion in which the body transfers a circular path. Circular motion means if a body is moving on a circular path, on a circular way, okay, but at from the fixed point, that is known as the circular motion. Circular motion का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान सर्कुलर पाथ में, गोल पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, लेकिन उसका पॉइंट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे योर फैन, आपका पंखा एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है, ओके, सारी पंखुड़ियाँ मिडल में क्या है? जुड़ी हुई है, और वो पंखुड़ियाँ फिर गोल गोल घूम रही है, तो फिक्स पॉइंट पे जुड़ी हुई है, एक पॉइंट पे गोल गोल घूम रही है, तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। घड़ी की सुइयाँ ले लीजिए, वो भी एक फिक्स पॉइंट में, तीनों क्या होती है? बीच में सेंटर में जॉइंट होती है, अटैच होती है फिक्स पॉइंट पे, और उसी फिक्स पॉइंट पे गोल गोल घूमती है। अगर आपको ऐसा मोशन कहीं नज़र आता है कि फिक्स पॉइंट है और आप गोल गोल घूम रहे हो, जैसे आप अपने फ्रेंड का एक हाथ पकड़िए, फ्रेंड को बीच में खड़ा कीजिए और आप उसके हाथ पकड़ के चारों तरफ गोल गोल घूमिए, तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्योंकि आपका पॉइंट, आपका फ्रेंड वो क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। आपने फिक्स पॉइंट ले लिया और उसी पॉइंट के आजू बाजू गोल गोल आप घूम रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज द सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, अ मैरी गो राउंड, जो गोल झूला होता है, जो फिक्स्ड होता है और गोल गोल घूमता है, दैट मैरी गोल। अ ब्लेड ऑफ द फैन, पंखे की पंखुड़ियाँ। अ व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल, मतलब किसी भी व्हीकल का पहिया देखेंगे आप तो बीच में क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है और उसी के आजू बाजू गोल घूमता है वो। क्लियर? सैटेलाइट भी हमारे अर्थ के चारों तरफ फिक्स पॉइंट पे घूमती है। फिक्स पॉइंट क्या हो गया? अर्थ, और उसी के चारों तरफ घूमती है। स्पिनिंग टॉप, घूमता हुआ चक्र, किसी भी फैक्ट्री या कोई भी बिल्डिंग होगी उसके ऊपर आप देखेंगे गोल गोल एक घूमता है, एक टॉप घूमता है, वो भी फिक्स पॉइंट पे ही गोल गोल घूम रहा है। ऐसा तो नहीं अभी यहाँ घूम रहा है फिर थोड़ी देर बाद जगह चेंज होकर दूसरी जगह घूमेगा, नहीं। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। Next, third is periodic motion. Periodic motion is a motion that repeats itself at a regular interval of time. Example, pendulum of wall clock moves at the regular intervals. The bell in a church, a bouncing ball, a vibrating string and a swinging cradle are all in periodic motion. Periodic motion means if someone is in motion and it's repeating itself after a fixed interval, interval means gap of time, that is known as the periodic motion. Periodic motion का मतलब अगर कोई इंसान, कोई पर्सन, कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, उसके सेम मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, लेकिन एक फिक्स गैप के बाद उसके दो मोशन के बीच में क्या है? एक गैप है, तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सनसेट का और सनराइज का। आप देखेंगे कि सन फिक्स, मान लो सुबह 5 बजे निकलता है तो 5 बजे फिक्स निकलता है। रात को शाम को 7 बजे अगर वो सेट होता है, डूबता है, तो मतलब फिक्स 7 बजे ही वो डूबेगा। और आप रोज़ देखेंगे रोज़ 5 बजे राइज होता है, रोज़ 5 बजे 7 बजे वो क्या होता है? डूबता है। तो उन दोनों के बीच का गैप, उगने के बीच का और सेट होने के बीच का गैप क्या है? हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि आज
5 बजे है तो कल 6 बजे निकलेगा, या फिर आज 7 बजे डूब गया तो कल 8 बजे डूबेगा, नहीं। टाइम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो और ये क्या होता है, ये मोशन रोज़ होता है, रोज़ सूरज निकलता है, रोज़ सूरज डूबता है, तो ये आपका क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। क्लियर। दूसरा आप देखेंगे, जब आप जो बैल होती है किसी भी चर्च या किसी भी मंदिर की बैल को जब आप बजाते हो तो वो आगे पीछे घूमती है। ओके, मतलब वो आगे भी जाएगी तो फिक्स टाइम के बाद फिर से पीछे आएगी, और फिर आगे पीछे जाएगी तो फिक्स टाइम के बाद फिर से अपने पहले वाली जगह पे आएगी। तो मतलब वो भी क्या हो रही है, फिक्स टाइम पे अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। एक ऐसा तो है नहीं एक बार बैल बजाते हो तो बस बजती बंद, नहीं, वो कंटिन्यूसली थोड़े सेकंड के लिए बजती है। क्लियर। पेंडुलम आपके घर पे अगर कोई बड़ी सी वॉल क्लॉक है, आप देखेंगे नीचे एक घंटा जैसे लटकता है, वो कंटिन्यूसली आगे पीछे घूमता है। तो आप देखेंगे कि जो वो मिडल में होता है, सेंटर में, फिर वो राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, फिर से बीच में आता है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है, फिर से बीच में आता है, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और बीच में आने के बाद जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है या राइट हैंड साइड में जाता है, उसका गैप देखना फिक्स होगा। मतलब अगर वो बीच में सेंटर में आने के बाद राइट हैंड साइड में गया और 1 सेकंड के बाद फिर से सेंटर में आ गया, फिर वापस सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में गया और फिर से 1 सेकंड में सेंटर में आ गया, तो वो हमेशा 1 सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड और 1 सेकंड में राइट हैंड साइड ही जाएगा। मतलब जो गैप है वो क्या है, फिक्स है। तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। स्विंगिंग क्रेडल मीन्स पालना, जो छोटे बच्चों को सुलाते हैं, दैट इज़ पालना। उसे भी जब आप धक्का देते हो वो आगे पीछे कंटिन्यूस चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। ओके, और वो भी पेंडुलम जैसे लेफ्ट राइट कंटिन्यूस चलता रहता है। सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन। क्लियर। नेक्स्ट इज आस्क योरसेल्फ, this is one activity to find the thickness of 1 rupee coin. That means you have to find that how much wide the 1 rupee coin is. 1 रुपये कॉइन की आपको क्या चौड़ाई पता लगानी है। मटेरियल रिक्वायर्ड 20 coin of the 1 rupee and a meter scale. What you need, 20 coins of 1 rupee, okay, and the meter scale, एक मीटर स्केल, और 20 कॉइन आपको 1 रुपये के चाहिए। मेथड, प्रिपेयर अ स्टैक ऑफ 20 सिमिलर कॉइन्स, मेजर द थिकनेस ऑफ दिस स्टैक्स बाय यूजिंग अ स्केल शोन इन फिगर alongside. Where is the figure? There is no figure. Divide the thickness of the stack by number of coins, you will get the thickness of 1 coin. आपको क्या करना है, what you have to do, you have to make a tower, okay, put the 20 coins one over another and make a tower of a coin, 20 coins, okay. Then take a meter scale and measure that length. आपको क्या करना है, एक टॉवर बनाना है। जो 20 कॉइन आपने लिए 1-1 रुपये के, एक दूसरे के ऊपर आपको रखना है और पूरा ऐसे टॉवर बनाना है। स्टैक का मतलब होता है टॉवर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है, ढेर बनाना। क्लियर। तो आपको टॉवर बनाना है, फिर उस टॉवर को क्या करना है, मीटर स्केल जो आपने लिए उससे क्या करना है, मेज़र करना है, उसकी लंबाई मेज़र करनी है कि कितना लंबा टॉवर बना है। 20 कॉइन लेना है। क्लियर। देन थिकनेस ऑफ द 1 कॉइन इज इक्वल टू टोटल थिकनेस ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। फिर आपको क्या करना है, जितनी भी लंबाई आई है आपकी, 5 मीटर आई है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितनी भी आई है उसको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आपकी मान लो 10 सेंटीमीटर लंबाई आई है, आपने 20 कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखा, एक टॉवर बनाया। क्लियर। और उसने आपने क्या किया, उसको मीटर स्केल से मेज़र किया तो आपकी 10 सेंटीमीटर लेंथ आई। तो 10 सेंटीमीटर बाय टोटल कॉइन कितने थे हमारे, 20, तो 10/20 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो 1 कॉइन की क्या हो जाएगी, थिकनेस। क्लियर। नेक्स्ट इज ऐड टू योर नॉलेज। Okay, so unit, the standard unit of length is meter, but there are some other unit also in which we can measure the length. As length की standard unit क्या थी, SI unit क्या थी,
मीटर थी, लेकिन कुछ और यूनिट्स है जिसमें हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ये कौन किसके इक्वल होगा, देखो 10 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर को आप मिलाओगे तब जाके 1 सेंटीमीटर बनेगा, लाइक दिस। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर, जैसे आपके पास 1 मीटर कपड़ा है उसके आप 100 टुकड़े, मतलब 100 क्या करोगे, पीसेस करोगे तो वो क्या हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये तो लेंथ का हो गया। मास का देखते हैं। 100 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल एंड 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन। क्लियर। अब देखेंगे टाइम की यूनिट। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। 24 आवर्स इंटू इज इक्वल टू 1 डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 क्या होते हैं डे होते हैं। 10 ईयर्स इज इक्वल टू 1 डिकेड, 10 डिकेड्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी, 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी एंड 10 सेंचुरीज इज इक्वल टू 1000 ईयर्स, दैट इज़ 1 मिलेनियम। मतलब 10 साल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिकेड, डिकेड मतलब 10 ईयर्स इज इक्वल टू 1 डिकेड, डिकेड मतलब दशक, 10 डिकेड हो जाएंगे तो ईयर्स कितने हो गए 10 डिकेड में 10 इंटू 10 मतलब 100 ईयर, 100 साल मिलके 10 डिकेड में कितनी बन जाएगी 1 सेंचुरी, मतलब 10 डिकेड का मतलब क्या हो गया 100 ईयर, 100 साल, 100 साल मिलके 1 सेंचुरी बनाते हैं। ओके। और 10 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स इंटू 10 सेंचुरी। क्लियर। तो वो कितना बनाएंगे 1000 साल। क्लियर। और वो इक्वल हो जाएगा 1 मिलेनियम के। ये दिस टेबल यू हैव टू लर्न, आपको ये टेबल पूरा याद होना चाहिए, कौन किसके इक्वल है कौन किसके नहीं है, फिर ये एक दूसरे के चेंज करने में काम आती है। क्लियर। सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर and also our chapter. Let's do the homework. First of all your homework is to learn this 3 table. आपको ये 3 टेबल भी याद करनी है, ये भी आपका होमवर्क है। And the homework is first is cradle, cradle means पालना, stack means like tower, ढेर, tower जैसा या ढेर, decade मतलब दशक और century मतलब शतक, शतक या शताब्दी। Clear? So here we complete our this lecture along with our chapters. Do this work in the rough notebook, click the picture, send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको ये काम अपनी रफ नोटबुक में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रात को 9 बजे से पहले सेंड करना है। थैंक यू। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।